आज मॉर्निंग में एक 49 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट सेमी कॉन्शियस कंडीशन में इमरजेंसी में लाई जाती है। पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के बाद में हम देखते हैं कि पेशेंट को टंग बाइट प्रेजेंट है। साथ ही साथ पेशेंट ने कपड़ों में यूरिन भी पास किया हुआ है। हिस्ट्री जो है पेशेंट की कि 2-3 दिन से पेशेंट को चक्कर आ रहे थे। आज मॉर्निंग में पेशेंट सडनली चक्कर खा के फ्लोर पे गिरी। उसके बाद में उसको सीजर्स आने लगी। सीजर्स के साथ ही कपड़ों में यूरिन पास कर दिया। उसके बाद अटेंडेंस को लेके आए। जब उसका एग्जामिनेशन कर रहे थे तो वाइटल साइन हमने देखे कि पेशेंट का बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मीन्स मतलब 220/120 ये पेशेंट का बीपी था। तो ये देखते हुए इमीडिएटली हमने पेशेंट को डायूरेटिक एक आईवी स्टेट दिया और पेशेंट को तुरंत हमने एनसीसीटी हेड के लिए भेजा। सीटी हेड के बाद में जो फाइंडिंग्स आती है सिटी की वो तो ये है कि राइट साइड के राइट ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर पेशेंट को हेमरेज हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेशेंट को राइट ऑक्सीपिटल रीजन में पहले से इनफैक्ट डेवलप हो चुका है, जो सिटी में क्लियर कट दिख रहा है। और यही हिस्ट्री अटेंडेंट भी दे रहे हैं कि पेशेंट को 2-3 दिन से चक्कर भी आ रहे हैं। अब हुआ ये कि पेशेंट का बीपी सडनली एकदम से राइज किया होगा और राइज करने की वजह से पेशेंट की उस जगह पे हेमरेज हो गया है। उस इन्फार्क्ट के अंदर हेमरेज होने से पेशेंट सडनली एकदम से सीजर्स पेशेंट को आ जाते हैं। पेशेंट फ्लोर पे गिर जाती है और पोस्ट इक्टल फेज में ही वो हमारे पास आती है कंफ्यूजिंग स्टेट में। पेशेंट को हम सीटी कराने के बाद में आईसीयू में एडमिट करते हैं। पेशेंट को हम मैनिटोल डाययूरेटिक स्टार्ट करते हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। 4 से 6 घंटे के बाद में हम देखते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट अब पहले से बेटर है। पेशेंट का कॉन्शियस लेवल ठीक है, वो सब कमांड्स फॉलो कर रही है। वाइटल साइंस भी अब ठीक है। अब पेशेंट को हम 24 to 48 आवर्स के लिए आईसीयू के अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। बाद में पेशेंट को हम एचडीयू के अंदर शिफ्ट कर देंगे। देन पेशेंट अच्छे से इंप्रूव हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम पेशेंट को यहाँ से ओरल एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ में डिस्चार्ज कर देंगे।